गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी काव्य में तुलसीदास की जीवनी पढ़ेंगे। तुलसीदास को हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। वो हिंदी के महान कवि हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस जो विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। उनके जन्मस्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान राजापुर उनका जन्मस्थान मानते हैं तो कुछ विद्वान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। उनकी माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। कहते हैं कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो उनके मुंह में दांत थे, इसलिए माता पिता ने उनका परित्याग कर दिया। मुनिया नामक एक दासी ने उनका पालन पोषण किया। बाद में वो बाबा नरहरिदास के पास रहने लगे। वहीं से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ये अपनी पत्नी से मिलने उसके मायके जा पहुंचे। पत्नी ने धिक्कारते हुए कुछ पंक्तियां कही। लाज न लागत आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्मा देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसे जो श्री राम माँ होत न तो भवी। अपनी पत्नी की इन पंक्तियों को, इस फटकार को, इस धिक्कार को सुनकर तुलसी संसार से विरक्त हो गए। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो श्री राम का गुणगान करने लगे, श्री राम की भक्ति करने लगे। हिंदी साहित्य में सगुण शाखा के रामाश्रयी परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। राम भक्ति के प्रवर्तक हैं। तुलसी मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। तुलसीदास की 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं, जिनमें रामचरितमानस प्रमुख महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, वरवय रामायण आदि रचनाएं हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। तुलसीदास का अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर समान अधिकार था। तुलसी के राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सौठे, हरि गीत का तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में शवैया और कव्यित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तुलसी की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी में हुई। अपनी रचना के द्वारा अथवा अपनी कृतियों के द्वारा तुलसीदास हिंदी साहित्य में अमर हैं।